दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी स्कॉलरशिप 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 सितंबर 2026 है, तो आपके पास बड़ा अवसर है फॉर्म अप्लाई करने का। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई आप मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, डिटेल आपको किस प्रकार से फिल करनी होगी, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 सितंबर 2026 है। एलिजिबिलिटी की अगर बात कीजिए तो 8वीं पास, 10वीं पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर UG PG डिप्लोमा धारक भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रीम के लिए यहाँ पर फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। scholarship.up.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आप प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अगर टाइम टेबल चेकआउट करना चाहते हैं तो आप टाइम टेबल के इस सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आप इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए अपनी 2026-27 की जो स्कॉलरशिप है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की, यहाँ पर इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपनी स्कॉलरशिप का टाइम टेबल डाउनलोड करके उसमें से पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पर आपकी यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो आपको 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अपनी स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना OTR करना होगा। और गाइज, अगर आपने पहले भी यहाँ पर किसी स्कॉलरशिप के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आपका OTR हो रखा होगा, तो फिर यहाँ पर आपको अपनी स्कॉलरशिप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको इस वेबसाइट के टॉप पर स्टूडेंट की स्टेप पर अपना कर्सर लाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जिस कैटेगरी के लिए अपनी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उसमें आप क्लिक करके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। और गाइज, अगर आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन भी कर रखा है स्कॉलरशिप के लिए तो बस फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल करना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो लॉगिन फ्रेश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक या फिर अदर देन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और फिर अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। और अगर आप ओल्ड यूजर हैं तो फिर यहाँ पर आप लॉगिन रिन्यूअल के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप प्री मैट्रिक स्टूडेंट है या फिर पोस्ट मैट्रिक है या फिर अदर देन है, इनमें से ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना लॉगिन करके स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। तो गाइज, यहाँ पर हम आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे। यहाँ पर मान लीजिए आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो पहले आपको यहाँ पर अपना OTR करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के सेक्शन में आना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर OTR पंजीकरण करे के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपका OTR करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करना है, फिर आपको अपनी ई-केवाईसी करनी है और फाइनली यहाँ पर आपको अपना OTR कंप्लीट कर लेना है, उसे चेकआउट करते हुए अपने OTR की डिटेल को। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जाति सेलेक्ट कर लेनी है या वर्ग सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड दोबारा से आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको अपनी ई-केवाईसी करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन अपने डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू करना है। यहाँ पर अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डिजी लॉकर अकाउंट में साइन इन करते हुए यहाँ पर अपना आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। और अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको डू नॉट हैव एन अकाउंट के सामने साइन अप के इस लिंक पर क्लिक करना है और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट पर साइन अप कर लेना है और उसके बाद लॉगिन करके आपको यहाँ पर अपना आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। इस तरह यहाँ पर आपके डिजी लॉकर अकाउंट से आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। आपको यहाँ पर आपकी डिटेल शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। उसके बाद आपको गाइस वेरीफाई ई-केवाईसी डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया होगा। अब आपको उसे वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको गाइस यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई OTP की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक OTR नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये OTR नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया होगा। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना UP स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब आपको गाइस यहाँ पर होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको UP स्कॉलरशिप के इसी पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप के लिए बढ़ना है। आपको यहाँ पर स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर अपना कर्सर लाना है और यहाँ पर अब आपको अपनी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर SC ST जनरल कैटेगरी के लिए अलग सेक्शन है, OBC के लिए अलग, माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए अलग है। और अगर आप समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश अस्वच्छ पेशे में लगे माता पिता अभिभावक के कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पर आपको अलग से सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अब अपना स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। गाइस यहाँ पर आप पहले देखें, आप प्री मैट्रिक के लिए अपनी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक क्लास में आप हैं। प्री मैट्रिक यहाँ पर कक्षा 9 और 10 के लिए है, पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11 और 12 के लिए। अदर देन भी यहाँ पर ऑप्शन है 11-12 के बाद भी अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी और क्लास के लिए तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेक्शन में आना है और प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या फिर अदर देन इंटरमीडिएट, इनमें से जिस भी ऑप्शन के लिए आप अपनी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर एंटर करना है। यहाँ पर जब आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था उसे कंप्लीट करने के बाद आपको एक OTR नंबर मिला होगा। वो OTR नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। गाइस यहाँ पर कुछ डिटेल आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपके OTR से फैच कर ली गई है, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको अपना शिक्षण संस्थान सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपनी वर्ग या जाति यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके अकॉर्डिंग आपका धर्म यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिलेगा जो आपने OTR में प्रोवाइड कराया था। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड 6 से 12 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और कोशिश करें कि आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है अपने OTR नंबर के साथ ही। और यहाँ पर आप अपने रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल लेने के लिए गाइज आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पर गाइज अब आपको बस होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप की इस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको दोबारा से यहाँ पर स्टूडेंट के इस टैब पर अपना कर्सर लाना है और गाइज अब आपको यहाँ पर लॉगिन फ्रेश के इस ऑप्शन पर अपना कर्सर लाना है। उसके बाद आपने प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक जिस भी स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करते हुए लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। आपने अभी पीछे जो अपना रजिस्ट्रेशन किया है उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन से पहले आपने अपना OTR किया था, उसके बाद आपको एक नंबर मिला था, वो OTR नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पर आपको 7 स्टेप कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। आधार ऑथेंटिकेशन करनी है। एप्लीकेशन को लॉक करना है और उसे सबमिट करते हुए उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। ये स्टेप यहाँ पर आपको दी गई हैं। आपको इन सभी स्टेप को कंप्लीट करना है। गाइस यहाँ पर जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे इनके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्रीन कलर के आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन के सामने ग्रीन कलर के ऑप्शन शो कर दिए गए हैं। तो आपको 1 बाय 1 करके इन सभी स्टेप्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको लास्ट स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपना स्कूल पास आउट किया है, क्लास पास आउट की है। अगर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर आपको कक्षा सेलेक्ट करनी होगी जिसमें आप पढ़ रहे हैं 9th या फिर 10th। फिर यहाँ पर आपने 9th या 10th क्लास में कब प्रवेश लिया था वो तिथि यहाँ पर आपको एंटर करनी है। बोर्ड का पंजीयन क्रमांक यहाँ पर आपको देना है। बोर्ड सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 8वीं या फिर 9वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर TC नंबर यहाँ पर देना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट की दिनांक यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपनी ये डेट्स डालनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी कक्षा 8 पास करने का ईयर सेलेक्ट कर लेना है। विद्यालय का नाम देना है जिससे आपने अपनी कक्षा 8 पास आउट की है अगर आप प्री मैट्रिक के लिए कर रहे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक के लिए डिटेल्स आपको देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली फिल हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर आपको आगे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोबारा से होम के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर गाइस आप चेकआउट कर सकते हो। आपकी पर्सनल डिटेल का जो कॉलम था वो सक्सेसफुली ग्रीन कर दिया गया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ना है। उसके लिए आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर गाइज अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है
और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो संशोधित का ऑप्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइज दोबारा से बैक टू होम के इस लिंक पर क्लिक करना है, फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर IAM जाति प्रमाणीकरण हेतु आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या एंटर करनी है। अपने आय प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको गेट डाटा के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आपकी सभी डिटेल फैच करके आपको शो कर दी गई है। आपको इसे केयरफुली चेकआउट करना है और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई इनकम डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको अपने जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या एंटर करनी है, उसका क्रमांक आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और गेट डाटा के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसका डाटा यहाँ पर आपको फैच कर लेना है। यहाँ पर आपके IAM जाति प्रमाण पत्र संख्या मिलान के बिना आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल को भी फैच आउट करते हुए उसे वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपके जाति प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल फैच करके आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर आपके जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की डिटेल सेम होनी चाहिए, यानी कि एक ही कैंडिडेट का आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर गाइज अब आपको बस वेरीफाई कास्ट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से अपना IAM जाति प्रमाणीकरण करने के बाद फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर ऑथेंटिकेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको उसे केयरफुली चेकआउट कर लेना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और फिर उसको आपको जमा करा देना है अपने स्कूल में। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा इन 7 स्टेप को कंप्लीट करते हुए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।